स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम चर पदों के बारे में ही सीखेंगे क्योंकि चर का बेसिक चल लिया है और काफ़ी लंबा है। लेकिन चर पदों में हर वीडियो एक दूसरी वीडियो से डिफरेंस है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का मान समीकरण में कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कुछ हटके हैं। अब तक हमने इससे पहले की वीडियो में सिखाया है कि क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक बटे होता है। अब यहाँ पे बटे नहीं है, अब अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करते हैं। रूल पहले सिखा चुके हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले की वीडियो में सब सिखा चुके हैं, जरूर देखें। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। पहला जो टॉपिक है एक्स बटे 3 और -1 बराबर है एक्स बटे 6 और प्लस का 3। तो ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये तरीका है कि चरपद की तरफ ले जाओ और अंक अंक की तरफ ले जाओ, तब भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से तुम इसे नहीं करना चाहते तो इन्हीं का एलसीएम यहीं पर कर लो, तब भी हो जाएगा। तो मैं ये पहली टाइप करना चाहता हूं कि चरपद की तरफ को लाता हूं और अचरपद की तरफ को ले जाता हूं, ताकि ये भी मेथड आपसे आ जाए। तो x बटे 3 की तरफ को लेके आऊंगा x बटे 6, जो प्लस का है इधर आके माइनस का x बटे 6। बराबर का निशान यही है, माइनस का इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस का 3 पहले से ही है। दोनों में एलसीएम लेना जरूरी है। एलसीएम की वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी है, एलसीएम एचसीएफ पर, उन्हें जरूर देखें। तो एलसीएम इसका दोनों का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऊपर का उतार लेंगे, गुणा लगा लेंगे, नीचे का पहाड़ा एलसीएम में कितनी बार जाएगा उतने की गुणा यहाँ हो जाएगी। तो 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, इसलिए 2 यहाँ आएगा और माइनस ले लेंगे। और ऊपर का नंबर उतार लेंगे, एक्स हो या नंबर हो कुछ भी। ऊपर का उतारने के बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा का निशान लगाएंगे और नीचे का पहाड़ा एलसीएम में पढ़ देंगे। 6 एकम 6 एक बार जाएगा। तो ऐसे ही 1 और 3 कितना हो गया बाबू? 4 हो गया है। फटाफट हम सिखा चुके हैं इसको। और ये 2 एकम 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 एकम 1x हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा और बराबर 4। कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब घटाओगे तुम इसे तो 2x में से 1x जाएगा तो x बटे क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा और बराबर क्या है? 4 है। अब हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इधर बटे है इधर बटे नहीं है। तो क्या करना है? नीचे 1 मान लेंगे और आड़ी तिरछी गुणा कर देंगे। बस वही सवाल जो पीछे सीखे हैं कभी। तो वही क्या आएगा? x का मान निकल के आएगा, x ही का x। पहले x वाली टर्म की गुणा करनी है, फिर 6 चौक 24 और बराबर में आ गया आंसर 24। भाई ये 24 हमारा आंसर। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। अब हम इसके दूसरे मेथड से करने वाले हैं, इसी की साइड में। दूसरा मेथड क्या है इसका? कि भाई x बटे 3 है -1 है और बराबर x बटे 6 है और प्लस 3 है। दिख रहा है हमें क्वेश्चन? तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, यानी कि जिसके नीचे एलसीएम है उसके ऊपर का ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, नीचे वाले की गुणा उससे कर दो, चिन्ह के साथ लगा दो, 3 एकम 3 और बटे में पूरे बटे में ये लिख दो बराबर। ठीक इसी प्रकार इधर ऐसा कर लो। तो क्या करेंगे, जिसके जिसके नीचे है, जिसके नीचे गिनती है उसके ऊपर का ऐसे ही लिख लो और भाई 6 की गुणा इसमें कर दो प्लस के साथ, 6 तिया 18 और बटे में 6। हो गया सवाल। आड़ी तिरछी गुणा कर दो भाई, आड़ी तिरछी गुणा कर दो, दोनों तरफ 1 बटे हो गया। इस तरीके से सवाल बन गया। पिछला सवाल बन गया नहीं बन गया? तो 6 तिया यहाँ पे लिख देंगे 6 एकम 6x और 6 तिया माइनस के 18 बराबर 3 एकम 3x और 3 की गुणा 18 से करोगे तो 18 तिया 54। तो x की तरफ को x लेकर आएंगे, अब माइनस का 3x हो जाएगा बराबर में 54 है और ये 18 उधर को जाके प्लस हो जाएगा, आंसर वही आएगा अब भी। तो 6 में से जब 3 जाएगा तो बाबू यहाँ पे 3x आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ आएगा। तो 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 और 5 6 और 1 7, 72 आ गया है। तो x का मान अभी नहीं आया है, क्यों? x अकेला होना चाहिए। तो जैसे ही x को अकेला करोगे आप तो इसके बटे में बाबू 3 चला जाएगा और 3 से इसको भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और बचा 1 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 कितना आ गया बाबू? x का मान 24 आ चुका है। तो हम एक सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो जो बेहतर तरीका आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवालों की ओर, जो कि कुछ इसी तरीके के हैं लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, हल्के हल्के चेंज हैं। जिस हल्की चेंजिंग से ही
कुछ नई चीज आती है, हल्का चेंज होता है तभी इसमें बदलाव आता है। तो जैसे ये कर लिया है, दूसरे की ओर चल रही है। अब हम दूसरा सवाल है और जल्दी करेंगे, जिसमें जेड प्लस वन अपॉन में क्या है 2 है, और प्लस का क्या है बाबू, प्लस का 1 है यहाँ पर। तो नहीं नहीं सही है, बराबर बराबर देखेंगे क्या है, जेड माइनस 2 है अपॉन में 3 है, फिर प्लस में 3 है। तो वही अपना लेंगे हम, चर पद अचर पद एक तरफ को क्या ले जाए, ये पहला दूसरा वाला मेथड अपना लेते हैं, बढ़िया मेथड है। 2 ले लेते हैं बाबू, और 2 के ऊपर जो है उसे ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की गुणा इसमें कर दो, प्लस के साथ 2 ही कम 2, तो प्लस का 2 आ गया, सिंपली हो जाएगा। अब ऐसे ही बाबू जिसके नीचे 3 है उसका 3 लिख लो पूरा, और ऊपर का जो लिख लिया है 3 के ऊपर उसे ऐसे ही लिख दो, और 3 3 9, प्लस के साथ 9 लिख दो। अब इन दोनों को क्या कर लो, आपस में क्या कर लो, जोड़ लो या घटा लो। जेड तो है नहीं, लेकिन 2 और 1 3, प्लस का 3 हो जाएगा बटे में 2, और यहाँ पर जेड है, ये माइनस का, ये प्लस का घट के बचेगा, प्लस के 7 बटे में आ जाएगा 3। तो आड़ी तिरछी गुणा कर दो और घटना जुड़ना बंद हो गया है। तो 3 जेड आ जाएगा, 3 कम 3 जेड, और 3 तिया प्लस के 9 हो जाएगा, बराबर 2 ही कम 2 जेड हो जाएगा, और 2 सत्ती 14 हो जाएगा फटाफट। तो जेड जेड की तरफ को लेके आएंगे बाबू, जेड जेड की तरफ को जैसे ही आएगा, प्लस का है तो माइनस के हो जाएगा, और 14 की तरफ को जैसे ही 9 जाएगा तो ये प्लस का है माइनस के हो जाएगा। 3 जेड में से 2 जेड जाएगा तो 1 जेड आएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, और वो जेड का मान हमारा 5 हो जाएगा। ये आंसर हमारा क्लियर हो चुका है दूसरा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। जेड का मान हमने लिखा है ना, हेडिंग हमारी बता रही है एक्स वाई जेड का मान समीकरण में कैसे ज्ञात करना है, तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। अगले आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहली टाइप के। तो क्या है हमारे पास, y माइनस 2 है अपॉन में 3 है, फिर -1 है बराबर 2 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन में 2। इस तरीके के सवाल में हमेशा गलती होती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, बड़े अच्छे अच्छों से हो जाती है। तो ये मिस्टेक बड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यही रूल अपनाना है हमें, क्या 3 ले लेंगे और y माइनस 2 लिख देंगे बाबू, और 2 3 ही कम 3 लिख देंगे, 3 ही कम 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 बराबर। ठीक इसमें भी यही रूल अपना देंगे, लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखना है, 3 की 6 से गुणा, 2 की गुणा 3 से कर दो, 2 के 2 3 6, लेकिन ये जो ट्रांसफर चिन्ह है इसके अंदर गुणा होगी, कैसे, पहला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस की गुणा जैसे पीछे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर का 2 आएगा। अब ये सवाल चेंज हो गया, नहीं हो गया, इसमें बहुत गलती होती है। अब इसको एक टाइप और लिख ले, क्या लिख लेते हैं इसको, बाई 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया है, बराबर 6। ऐसे ही 6 और 2 कितना हो गया बाबू, 8, और इसमें से घटा देंगे बाई, तो घटेगी नहीं क्योंकि ये चर और अचर हैं। अब आड़ी तिरछी गुणा कर लो, आंसर आने वाला है क्या, 2 की गुणा y से करोगे तो 2y आएगा, और 2 की गुणा 5 से करोगे तो 10 आएगा, और 3 की गुणा 8 से करोगे तो 24 आएगा, और 3 की गुणा 22 से करोगे तो 3y आएगा। रूल वही अपना लेंगे, क्या कि y की तरफ को y ले आओ, तो 2y की तरफ को क्या लाते हैं हम, 2y की तरफ को लाते हैं, 3y तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का। अब 24 की तरफ को 10 लेके जाते हैं तो जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। सवाल को यहां से करके इधर लिख लेते हैं, क्या है ये, 2y और 3y मिलकर हो गया है 5y, और यहाँ पे 24 और 10 मिलकर हो गया है बराबर में 34। कितना हो गया बाबू, 34। अब y का मान क्या हो जाएगा, 34 के बटे में 5 चला जाएगा, तो 5 से इसे भाग नहीं होगी, क्यों, 5 छंग या तो 30 होता है या 35, 5 सत्ते 35 या फिर 5 छंग 20, तो जा नहीं गया तो मिश्र भिन्न में से अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, कैसे, 5 छंग 30 और 4 34, ये आंसर भी हो जाएगा, ये आंसर भी हो जाएगा। आंसर क्लियर हो चुका है। पहली टाइप के तीनों क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से सिखाया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो ये चीजें निकालना सीख जाए, कंपटीशन का मैथ निकालें, काफी नौकरियों में आते हैं, तो उन तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें, मदद करें सबकी। एक दूसरे की मदद करने से, हेल्प करने से ही आगे बढ़ते हैं लोग, जानते हैं, तो ये ऐसा करें। अब देखते हैं हम 61वां टॉपिक है हमारा, क्या कहता है, द्विघात समीकरण में x का मान कैसे निकाला जाता है। तो द्विघात समीकरण क्या है, वही अब तक हमने द्विघात में क्या पढ़ा था, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं इसको कि 2x की पावर 2x और फिर प्लस के 12 है बराबर 0 है। अब तक हमने इससे पहले की वीडियो में गुणनखंड सिखाए थे, तो बाबू उसमें 0 नहीं था, ऐसे ये खाली ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था, 0 नहीं था, तो वो क्या था, वो समीकरण नहीं थी, वो समीकरण नहीं थी सच में, वो क्या थी, उसे व्यंजक कहते हैं, द्विघात व्यंजक। और घात क्या है,
दो घात। ये कहता है ना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण की परिभाषा भी थोड़ी सी बता देता हूं, जिसमें एक्स वाई जेड की घात दो से ना तो ज्यादा हो और दो से ना ही कम हो, तो उसे द्विघात कहते हैं बाबू। दो से कम हो गए तब भी द्विघात नहीं है और दो से ज्यादा हो गए तब भी द्विघात नहीं है। तो हम द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बराबर का निशान है और इसी में x का मान आता है। अब शुरू करते हैं। पहले की वीडियो जिसने देखी है वो इसे आराम से समझ लेगा। क्या 12 के टुकड़े कर लेते हैं ऐसे के 7 आ जाए, तो हम ले लेते हैं 4 गुना 3 बराबर 12 होता है, 4 दिया 12। और भाई 4 को और 3 को तुम जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, लाना भी माइनस का है तो माइनस के 4x कर दो और दूसरे वाला भी माइनस का कर दो, माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलकर माइनस का 7 हो जाएगा और लास्ट का नंबर ऐसे ही लिख दो बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन की वीडियो भी मैंने बहुत बना रखी है, आप जरूर देखें जाने, कॉमन की वीडियो काफी बनाई है मैंने। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 कॉमन हो जाएगा और हम यहाँ क्या देखते हैं, x की पावर कॉमन क्या होने वाला है, x की पावर 1, तो 1x बच जाएगा और यहाँ से 4 बच जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन है, x तो है नहीं। तो ऐसा पहाड़ा जो दोनों को काट दे, 3 को भी और 12 को भी, तो 3 का पहाड़ा दोनों को काट सकता है। तो प्लस माइनस माइनस की चिन्ह की गुणा और 3 का पहाड़ा कितनी बार गुणा, 12 आ जाए तो 3 चौक 12 ब्रैकेट पर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक से हैं, अब डबल कॉमन हो जाएगा। अभी कॉमन करा था, अब दोनों में से कॉमन ये हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, माइनस के x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो अगले ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, x का मान निकालना है। तो क्या करना है, x का मान निकालने के लिए पहले वाले जो गुणनखंड है उसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो पहला x का मान आ जाएगा, माइनस का 4 है तो उधर को जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा वाला गुणनखंड लेते हैं और माइनस के 3 के बराबर, इसके बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, उधर को जाके प्लस का, माइनस का जब बराबर से दूसरी तरफ जाता है तो प्लस का हो जाता है, तो x का मान 3 आएगा। क्या आने वाला है, 3 आ गया है। अब हम ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा इसमें ज्यादा पढ़ाने का नहीं था क्योंकि इसमें मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, काफी लंबी, काफी सवाल उसमें दिए हैं मैंने। केवल इसमें इतना बताना था कि x का मान कैसे निकलता है, बाकी सब मैं सिखा चुका हूं। तो इसमें केवल इतना ही सिखाना है, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी फटाफट। तो क्या है बाबू, इसमें लिखा है 2x² माइनस x माइनस 6 और बराबर 0। अब ऐसा सवाल यहाँ x की गुणा में कुछ नहीं था तो हमने क्या करा, डायरेक्ट इसका फैक्टर कर लिया और इतना आ जाए ऐसा फैक्टर कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जो x की गुणा में होता है उसकी गुणा पहले लास्ट वाले नंबर से करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर से, जैसे 2 है और 6, तो 2 और 6 की गुणा कर लो तो कितना आएगा बाबू, 12, 6 दूनी 12। अब ये जो 12 आया है इसी के हिसाब से हमें एक लाना है, ऐसे टुकड़े कर लो। तो ऐसे टुकड़े केवल 4 तिया 12 ही हो सकते हैं, 4 तिया 12, बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं सवाल की ओर। तो 4 में से 3 घटाओगे तो 12, 4 तिया 12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। बात सही है, तो करते हैं आगे। एक लाएंगे, अगर हम माइनस का 4 करते हैं और प्लस का 3 करते हैं तो बाबू 1 आएगा माइनस का, ये हम सिखा चुके हैं पहले वीडियो में बहुत। तो देखते रहें, पहला वाला ऐसे ही टर्म लिखी जाती है, पहली वाली टर्म ऐसे ही लिखी जाती है और ये जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 4x कर देंगे और प्लस का 3x कर देंगे और माइनस का 6 बराबर 0। दोनों में से x भी कॉमन है, दोनों में से 2 का पहाड़ा भी कॉमन है, फिर 2 से 2 हट गया और 1x निकाल लिया, 1x बचा है, माइनस आ गया है, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाता है, 2 दूनी 4 और x हमने निकाल लिया है। ये कॉमन पे वीडियो बहुत सारी मैंने पहले बना दी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन तुम समझ लो डायरेक्ट कैसे समझा जाता है। 3 का पहाड़ा कॉमन है, 3 से दोनों कट जाएंगे इसीलिए, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा बाबू और ये हमारा क्या हो गया, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, दोनों में x-2 कैसा लग गया, जैसे एक जैसा है, तो ये कॉमन कर लेंगे हम x-2। फिर यहाँ से x-2 निकालोगे तो क्या आएगा, 2x, फिर यहाँ से क्या आएगा, प्लस के 3 आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इसमें कैसे मान निकालें, अब हम इसी का मान निकाल के दिखाते हैं। क्या कर लेते हैं, x-2 बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब इसके बराबर 0 ले लेते हैं, यहाँ को दिखा देते हैं लिखकर, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, तो x बराबर -3 के बटे में 2, ये आंसर हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण में x का मान कैसे निकाला जाता है, हमने ये पूरे 2 सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।